अब्बा जान, पूरे मोहल्ले वालों को पता चल गया कि अब्बा जान थाने गए थे। कुछ कहा? नहीं तो अभी एहसान और अरमान को घर की जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उनका भाई सुल्तान जिंदा है। इंसान में अगर अकल हो ना तो वो बगैर काम के भी पैसे कमा लेता है। अब देखती हूँ भाभी मुझे कम पैसे कैसे। अम्मा ये देखें मैं क्या लाई आपके लिए। ये बड़ी बीसी में अम्मा कैसे हो गई? हम फुकरे हैं निकम में पर फिर भी दिल वाले हैं। शुक्र है मिल गई कमेटी। मुझे तो लग रहा था अभी और देर लगेगी। चलो देर सही से मिल तो गई ना। लेकिन जल्दी मिल जाती तो मेरे कुछ काम हो जाते। ये क्या? ये तो पूरे पैसे नहीं है। बाकी के कहाँ है? बाकी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? अरे तुम्हें ज्यादा फिक्र है ना तो जाके पूछ लो कमेटी वाले से। भाई काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो? है सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दे दो। उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? मलका तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई है। भाई 100 मसले होते हैं जिंदगी में। अब उसकी माँ बीमार थी, उसने उधार ले लिए। अच्छा उसने उधार ले लिए और तुमने बनकर पैसे बांटने शुरू कर दिए। 2-4 मोटरसाइकिलें भी दे आते उसको। देखो मलका बात को बढ़ाओ नहीं। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई मुलाजमा नहीं हूँ कि कोई भी उल्टी सीधी झूठी कहानी गढ़ोगे और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी। पूरी की पूरी आधी कमेटी गायब है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। भाई जब पैसे खत्म हो गए ना तब बात करेंगे, अभी इन्हीं से गुजारा कर लो। ये पैसे तो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। अरे भाई जब ये पैसे खत्म होंगे तब बात करेंगे, अभी मेरे कान मत खाओ। ओहो लाट साहब, आधी कमेटी देकर ऐसे इतरा रहे हैं जैसे आधी दुनिया फतह कर लियो। वैसे सियाने कहते हैं कि जब शौहर बीवी से बातें छुपाने लगे ना तो ये बर्बादी की तरफ पहला कदम होता है। शुक्र है बला टली, वरना मेरी तो पोल खुल जाती। कुछ कहा? नहीं तो अरे क्या हो गया एहसान, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? सब ठीक तो है? अब्बा चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? होना क्या है सुल्तान भाई, पूरे मोहल्ले वालों को पता चल गया कि अब्बा जान थाने गए थे। अब हर कोई मुझे रोक रोक के पूछा कि तुम्हारे अब्बा जान ने ऐसा क्या किया था जो उनको थाने जाना पड़ा। अब्बा जान, आप तो कह रहे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा। पता नहीं कैसे पता चल गया मोहल्ले वालों को। हाँ आपने तो उसे नहीं देखा, लेकिन जिसने आपको देखा ना वो इसी मोहल्ले का है। थाने में सबको चाय देता है, उसी ने सबको बताया है। तो बहुत बुरा हुआ, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई। अरे दिमाग सटिया गया है तुम्हारा। मैं कोई डकैती के केस में गया हूं या चोरी के केस में अंदर हुआ हूं? और जब एक शरीफ आदमी थाने जाएगा तो बुरा ही है ना। हुआ करे बुरा, और जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हम क्यों परेशान हो? और रही बात मोहल्ले वालों की तो वो 2-4 दिन के बाद भूल जाएंगे। वाह 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 अब्बा जान वाह, आप तो अभी भी बेफिक्र रहे बेफिक्र। हमारी नाक कटे, हाथ कटे, गर्दन कटे, कुछ भी हो आप तो बेफिक्र रहे बेफिक्र। अम्मा ये देखें मैं क्या लाई आपके लिए। मैंने ना जबरदस्त खाना मंगवाया है अभी ऑनलाइन। इतना मजे का खाना है, मैंने सोचा हम दोनों मिलके खाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये बड़ी बीसी में अम्मा कैसे हो गई? शक मत करें मुझ पे आप, शक करिए ना। नहीं, मैं असल में चाह रही थी कि खामखा हम दोनों की लड़ाई झगड़ों में ना घर का सुकून बर्बाद होता है। तो मैंने सोचा कि अब हम मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के खाएंगे, है ना। शुक्र है तुम्हें अकल तो आई। बस सब पिछली बातें भूल जाएं और ये बर्गर खाएं। ऐसे गरम गरम फ्रेंच फ्राइज हैं, मजा आ जाएगा खा के। अच्छा अम्मा ये तो बताएं, क्या मेरी बादशाह से शादी से पहले बादशाह की कहीं मंगनी हुई भी थी या कोई चक्कर वगैरह था उसका? मेरा मतलब है आप मुझे पसंद नहीं करती ना, तो मैंने सोचा कि शायद माजी में ऐसा कुछ हुआ हो जिसके बीच में मैं आ गई अचानक।
अरे नहीं, बादशाह तो ऐसा है ही नहीं कि जो किसी से चक्कर चलाए। शराफत तो मेरे बेटे में कूट कूट के भरी हुई है। सच कह रही हैं? बादशाह कितना शरीफ है, और एक मैं हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचे बैठी हूँ। सच कह रही हैं ना आप? और नहीं तो क्या, वो तो मैं ही थी जो उसकी मंगनी करवाना चाह रही थी अपनी भांजी के साथ, मगर उसका दिल तो तुम पर आ गया। अच्छा, तो असल में ये बात थी। मुझे तो पहले ही शक था कि आपने मेरी जगह किसी चुड़ैल को पसंद किया हुआ होगा बादशाह की दुल्हन बनाने के लिए, और शादी मेरी हो गई। इसीलिए तो हर वक्त आप उसको दूसरी शादी के लिए लेक्चर देती रहती हैं। अब समझी मैं। हाय, ये तो बहुत पुरानी बात है ना, और तुमने तो अभी खुद कहा था कि हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। ऐसे नहीं भूलने वाली मैं पिछली बातें। मैं ही पागल थी जो आपको ये कहती कि पिछली बातें भूल जाएं। अरे बस बहुत खा लिया, जाके किचन में दाल रोटी पड़ी वही खाएं, वही नसीब है आपका। आई बड़ी बड़ी भी मेरा बर्गर खाएंगी। अपनी भांजी से मंगवाया बर्गर। अरे ये भी भला कोई बात हुई? अरे मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसकी मीठी बातों में आ गई, ये ना देखा कि उसमें जहर कितना है। निकल आओ इस सदमे से। तबस्सुम और एहसान कभी पैसे नहीं देने वाले। सुल्तान, आप जानते हैं मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागती। दुख मुझे इनके रवैयों पर है। आज छोटी सी बात पर उन्होंने मेरा तेरा कर लिया, और हम क्या हमारे हिस्से में सबकी कफालत लिखी है? ये तुम तकब्बुर कर रही हो। बात ठीक है कि तुम्हारी कमाई से घर चल रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो सबको खिला रहा है। अरे मैं क्यों करने लगी तकब्बुर? मैं बस आपको एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि अब हमें फरवा के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बहन होने के नाते वो आपकी भी जिम्मेदारी है, और चंद साल बाद ही हम पर उसकी शादी की जिम्मेदारी आ जाएगी। इसलिए अब एहसान और अरमान को अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम चाह रही हो उस घर में बंटवारा हो जाए? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो बस रहने दो, और अपने मशवरे ना अपने पास ही रखो। अभी एहसान और अरमान को घर की जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उनका भाई सुल्तान जिंदा है। मैं देख लूंगा अपने भाइयों और अपने बाप को। सुल्तान, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। सब समझ रहा हूं मैं रानी। तुम्हारा एहसान है कि तुमने हम सबको संभाला, लेकिन बंटवारे से बेहतर है कि तुम हम सबको अपने हाल पर छोड़ दो। अरे घर के काम होते रहेंगे। आओ बैठो, मुझे बात करनी है। अरे ससुर होने का लिहाज नहीं है तो चचा होने का ख्याल कर लो। वैसे भी एक तुम ही हो जो मेरी सुन लेती हो, वरना तो किसी को इस बुड्ढे का ख्याल नहीं है। जी। देखो बेटी, हो तो तुम मेरी भतीजी, लेकिन सच है कि मैंने तुम्हें और फरवा को कभी अपनी औलाद से कम नहीं समझा। मैंने अपनी शफकत और मोहब्बत का कभी खुलकर इजहार नहीं किया, क्योंकि इस तरह तुम्हें जिंदगी की धूप छांव का पता नहीं चलता। लाड प्यार इंसान को बिगाड़ देता है ना। अब मलकाई को देख लो, कितनी जिद्दी हो गई है। जी ठीक कह रहे हैं आप। अरे तुम लोग बहुत छोटी थी जब मैं तुम दोनों को यहाँ लाया था। अरे क्या हुआ दुलारे भाई, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? अच्छा खासा सो रहा था मैं। सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। जाग जा मेरे भाई, जाग जा। मेरी तो किस्मत ही सोई हुई है, जाग कर क्या करूंगा। बात तो सही की है तूने यार, अपने अपने नसीब की बात है। अब देख तेरे भाई की किस्मत ने कैसा पलटा खाया। बैठे बैठे ना अचानक घर बैठे वीजा लग गया दुबई का। दुबई का? हाँ। क्यों मजाक कर रहे हो दुलारे भाई? तेरा मेरा मजाक है?
मेरा मतलब यार सच कह रहा हूँ, मान ले भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। दुलारे भाई ये तो गलत बात है ना। आपने कहा था हम साथ जाएंगे जहाज पे, अब तो अकेले चल पड़े। मैं ओ भाई देख एहसान, बुरा लगे तो ठीक है, लेकिन तेरा ना काम थोड़ा टेढ़ा है, नहीं हो सकेगा। तूने बीवी को भी लेके जाना ना अपनी, टेढ़ा हो गया तेरा मसला, टाइम लगेगा, कुछ नहीं हो सकता। मगर दुलारे भाई मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, आपने आज तक मुझे पार्टी से डायरेक्ट नहीं करवाया। बड़ा डायरेक्ट आ रहा है भाई तू। ओ मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, दुनिया छोड़कर नहीं जा रहा मैं, और वहाँ जाके ना बात करवा दूंगा पार्टी से तेरी। और हाँ, ये जो डायरेक्ट होने वाली बात की ना, आइंदा मत करियो किसी के साथ। किसी भी कारोबार में कोई डायरेक्ट नहीं होता, क्लाइंट के साथ हंसेंगे लोग तेरे ऊपर, बावले। अच्छा दुलारे भाई मेरा भी जुगाड़ कर दो ना, मुझे भी साथ ले चलो जहाज पे दुबई। जहाज पे दुबई? ओ गरीब आदमी, ये कोई बस नहीं है कि साथ लटक गए और पहुंच गए। प्लेन है, प्लेन, जहाज, दुबई। टेंशन ना ले, वहां पहुंचेगा ना भाई, पार्टी से फोन पे बात करवाएगा तेरी। अच्छा फिर पहुंचकर कब तक बात करवा देंगे? जल्दी करवा दीजिएगा प्लीज।